प्रिय बच्चों, आप सबको नमस्कार और परीक्षा की अग्रिम बधाई। विशेष करके यह वीडियो हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है जिनको पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठना है। तो इसमें आपको पता है ही कि आपको OMR शीट भरना है और इसमें थोड़ा सा अगर चूक कर दिए तो आपका 20 का 20 प्रश्न नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए इसमें क्या करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किन किन तरह से आपको सावधानी यहाँ रखना है, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में बता रहे हैं। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर आप गलती किए तो आपका रिजल्ट भी रुक सकता है या 20 नंबर का सीधा सीधा नुकसान भी हो सकता है। ये देखिए, ये आपका जो स्क्रीन पे OMR है, यह हाई स्कूल परीक्षा 2023 यानी पिछले सत्र का है। आप 24 में बैठने जा रहे हैं, तो OMR शीट में अभी कोई फ़िलहाल कोई परिवर्तन नहीं है जहाँ तक मुझे ज्ञात है, और इसी आधार पर फिर आपको 2024 का एग्ज़ाम देना है। अब इसमें देखिए, ये पूरा आपका OMR शीट मैं आपको पूरा नीचे तक दिखा दे रहा हूँ। ये इसी तरह से सेम रहेगा। दूसरे वाले पृष्ठ पर आपका ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब लिखा हुआ रहेगा। उसको हम पढ़ करके आपको सुनाएंगे भी, और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी उसको आपको बताएंगे। जैसे इसमें देखिए, आपको यहाँ सबसे पहले दे रखा है कि किस तरह से आप गोला को भरें। जैसे यहाँ देखिए, किसी भी विकल्प को यानी क्रॉस का चिन्ह नहीं करना है, अर्थात ये भी गलत है। किसी भी को सही का ट्रिक नहीं लगाना है, ये भी गलत है। अगर आप आधा अधूरा यानी किसको देखिए आधा अधूरा गलत भरते हैं तो भी गलत है, या बीच का कोई ऑप्शन भरते हैं तो भी गलत है, या आधा ऑप्शन भरते हैं तो भी गलत। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो नीचे वाले में दिखाया गया है कि प्रश्न नंबर 1 का अगर सी विकल्प सही है, देखिए ये पूरा पूरा गोला काला किया गया है। प्रश्न नंबर 2 का बी है तो बी पूरा पूरा गोला काला किया गया है। प्रश्न नंबर 3 का ये आपका अगर ये बी है तो ये भी देखिए पूरा पूरा गोला काला किया है। प्रश्न नंबर 4 का अगर सी सही तो पूरा गोला काला किया है। कहने का तात्पर्य है कि इसी तरह से आपको पूरा गोला भरना है। ठीक है ना। अच्छा, जो चीज़ें हैं, जिसे देखिए जिला का कोड है, जैसे यहाँ 01 आगरा है, तो इसी तरह से आप जिस भी ज़िले के एग्ज़ाम देंगे उस ज़िले का ये कोड और उस ज़िले का नाम लिखा हुआ रहेगा। ठीक। केंद्र का कोड, जहाँ परीक्षा देंगे वहाँ केंद्र का कोड बिल्कुल प्रिंटेड रहेगा, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका अनुक्रमांक OMR शीट पर भरा हुआ रहेगा, इसको कुछ नहीं भरना है आपको। विषय का कोड या नाम, जैसे मान लीजिए 901 कोड हिंदी का है और यहाँ आगे हिंदी विषय लिखा रहेगा, ये भी इसमें आपको कुछ नहीं करना है। प्रश्न पत्र की संख्या यानी 801 जो है कि प्रश्न पत्र संख्या है, तो ये भी आपको नहीं भरना है, ये सब प्रिंटेड रहेगा। अब आपको भरना क्या है ये देखिए। आप पहले यहाँ देखिए, दाहिने साइड में ध्यान दीजिए, जो यहाँ लिखा हुआ है पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। ठीक है ना। यहाँ देखिए, पहला अक्षर दूसरा अक्षर यहाँ लिखा है। अब पहला अक्षर दूसरा अक्षर क्या है, जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, तो मान लीजिए प्रश्न पत्र पर एक उदाहरण के तौर पर लिखा है 801 और कोष्ठ में लिखा हुआ है के, अगर ऐसे लिखा है, ठीक है ना, के अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका पहला अक्षर है और दूसरा अक्षर के है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, आपके प्रश्न पत्र पर दाहिने साइड में मोटे अक्षर में लिखा हुआ रहेगा। ठीक। तो मान लिया अगर आपका पहला अक्षर है दूसरा अक्षर के है, यहाँ देखिए पहला अक्षर है दूसरा अक्षर के है, तो आपको करना क्या है, यहाँ उसी चीज़ को भरना है। क्या, यहाँ आपको भरना है ए, या मान ली है तो एक मिनट, अगर है तो आपको भरना है इस वाले में, और दूसरा अक्षर के है तो आपको के भरना है। ठीक। उसके बाद अब यहाँ वाले, अब देखिए ABCDE, यहाँ पड़ रहा है ना, तो वाले गोले को आपको पूरा पूरा क्या करना है, काला करना। चूँकि मैं टूल से भर रहा हूँ, थोड़ा बाहर हो जा रहा है, तो इसलिए आप ऐसा मतलब करेंगे कि जो गोला ऐसे यहाँ देखिए, जो गोला यहाँ बिल्कुल काला किया गया है उसी तरह से आपको काला करना है। ठीक है ना। ये टूल से थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, इसलिए बाहर बाहर नहीं जाना है, जो गोला उस पूरे गोले को काला करना है। उसी तरह से अगर आप दूसरे वाले करिए, यहाँ देखिए के है, तो इस के वाले गोले को क्या करना है, आपको पूरा पूरा क्या करना है, इसको काला करना है। तो इस तरह से इतना ही आपको प्रतिदिन भरना है, क्योंकि हर एक दिन जो आपका विषय होगा तो विषय का कोड वहाँ आपके प्रश्न पत्र पर लिखा रहेगा,
और कोष्ठ में आगे जो भी, मान ली कि ये आपका विषय का कोड है, तो कोष्ठ में आगे कोई अल्फ़ाबेट का कोई अक्षर जरूर लिखा रहे। मान ली कि हो सकता है लिखा रहे QR, हो सकता है लिखा रहे कोष्ठ में PO, हो सकता है लिखा रहे, कुछ भी लिखा रह सकता। तो जो कोष्ठ में जो लिखा रहेगा, इसे समझिएगा, जो कोष्ठ में जो दो अक्षर लिखा रहेगा, इन्हीं दो अक्षर को यहाँ पहला अक्षर और दूसरा अक्षर भरना है। जो बाएं साइड में होगा पहला अक्षर, दाएं साइड में होगा दूसरा अक्षर, उसी को भरने में आपको सावधानी बरतनी है। अगर इसमें आप थोड़ा सा चूक कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा, आपका रिजल्ट रुक सकता है या फिर 20 नंबर आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अब आइए यहाँ, अगर आप ड्राइंग पढ़ते हैं, चित्रकला पढ़ते हैं, तो चित्रकला में देखिए क्या करना है। चित्रकला में अगर आप प्राविधिक कला पढ़ते हैं या फिर आलेखन वाला भाग पढ़ते हैं, देखिए यह आपको केवल चित्रकला के दिन भरना है। प्रतिदिन तो आपको पहला अक्षर दूसरा अक्षर भरना है, लेकिन चित्रकला वाले को नहीं टच करना है। लेकिन जिस दिन आपका चित्रकला होगा, वहाँ अगर आप आलेखन करते हैं तो आलेखन वाले भाग को आप क्या करेंगे, आलेखन वाले भाग को ये काला करेंगे। ठीक है ना। इसको पूरा पूरा गोला बनाएंगे। क्योंकि टूल से मैं बना रहा हूँ, बन नहीं पा रहा है पूरा सही। इसको ये मत समझिए कि बाहर नहीं जाना है, इतना आप समझ सकते हैं। यदि आप प्राविधिक कला को करते हैं, ठीक है ना, तो प्राविधिक कला को अगर आप करते हैं तो प्राविधिक कला वाले ऑप्शन को आप जो दो है, इस दो वाले गोले को क्या करेंगे, पूरा पूरा आप काला करेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको सावधानी बरतना है। संगीत वादन विषय अगर आप लेते हैं, यानी परीक्षा में वो उसका परीक्षा देते हैं, आप उसकी पढ़ाई करते हैं, तब तो आप उसको A और B से करेंगे। नहीं तो ऐसा कोई बच्चा लेता नहीं है, तो इसलिए उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप तबला, पखावज, मृदंग अगर आप लेते हैं, तब पहले वाले भाग को ट्रिक करेंगे। या सितार, वीणा, सारंगी, सरोद या इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी, अगर ये सब है तो आप इसको ट्रिक करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन जो बच्चे लेते हैं उनके लिए है ये। उसके बाद आप प्रतिदिन यहाँ हस्ताक्षर जरूर करेंगे, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जो भी आपका नाम है हस्ताक्षर करेंगे। कक्ष निरीक्षक यहाँ आपका हस्ताक्षर करेंगे। और यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होनी जरूरी है। अगर वैसे तो पीओ ना करके आपके OMR पर लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन अगर नहीं लगाता है तो आप कक्ष निरीक्षक से कह करके केंद्र व्यवस्थापक की मुहर जरूर लगवा लेंगे, नहीं तो OMR अवैध माना जाएगा। इसको समझ लीजिएगा। ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आइए हम आपको गोला भरने की बात बता रहे हैं। आपका 20 प्रश्न रहेगा। 20 प्रश्न का यहाँ देखिए 20 प्रश्न यहाँ भी है। 4 विकल्प दिया है, 4 विकल्प आपको उसी तरह भरना। आपको सावधानी क्या करना है कि एक प्रश्न का 2 गोला नहीं भरना। मान लीजिए ऐसा ना हो कि आप प्रश्न नंबर 1 का B भी भर दें, आप प्रश्न नंबर 1 का आप जो है C भी भर दें। तो अगर ऐसा करते हैं तो कंप्यूटर आपका ये उस प्रश्न को शून्य मान लेगा, कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये गलती नहीं करना है। बस इतना ध्यान देना है कि पूरी सावधानी के साथ आपको ये गोला काला करना है। पहले देख लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ देखेंगे कि आपका जो भरने जा रहे हैं वो सही विकल्प भरने जा रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है ना। इसको ध्यान देना है। इसी तरह से हर एक विकल्प को आप भरते जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि जिसका A है A, जिसका B है B, जिसका C है C, जिसका A है A, इसी तरह से भरते चले जाएंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम दूसरी चीज़ पर चर्चा करते हैं। जो यहाँ आप देख रहे हैं, कैंची का जो निशान जो यहाँ दिखाया हुआ है और यहाँ डॉट डॉट यहाँ जो किया हुआ है, ये वाला, इसको आप देखिएगा, सावधानी से भरना होगा। क्या, यह आपका यहाँ से ये फाड़ करके सेंटर पर रख लिया जाता है और ऊपर वाला पोर्शन, ये पोर्शन ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको बोर्ड को भेजा जाता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना। और नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ जो कैंची का निशान जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये काट करके फाड़ करके ये नीचे आपका जहाँ केंद्र है, जहाँ सेंटर है, उस सेंटर पर इसको रखा जाता है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं निकलता तब तक इसको रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, कहीं बोर्ड के किसी गलती से अगर किसी बच्चे का कोई नुकसान हो गया, मतलब ये कि बच्चा परीक्षा दिया है लेकिन वह उसका रिजल्ट रुक गया, एब्सेंट दिखा दिया गया, तो अब ये उस केंद्र से ये व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं कि नहीं, वो बच्चा परीक्षा दिया है, क्योंकि उसका ये रिकॉर्ड देखिए, यहाँ का रिकॉर्ड रहेगा।
तो यहाँ सब कुछ आपका यहाँ सेम उसी तरह से यहाँ है। प्रशासकीय का हस्ताक्षर रहेगा, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा, केंद्र व्यवस्थापक का मुहर रहेगा। यहाँ प्रश्न पत्र क्रमांक, यहाँ देखिए पहला कोड दूसरा कोड जो भी आप भरेंगे ये सब यहाँ आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इस तरह से वहाँ पत्राचार करके या व्यक्तिगत जा कर के आपका जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाता है, इसलिए इसको फाड़ करके रखा जाता है। अब इसको भी भरने में आपको सावधानी करनी है। क्या, यहाँ थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव क्या है उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अगर आप ऊपर वाले में प्रश्न नंबर 1 का अगर आप बी अगर वाला गोला काला किए हैं तो आप यहाँ बी लिखेंगे। अगर 2 में सी वाला गोला काला किए हैं तो सी लिखेंगे। अगर 3 में अगर आपका डी वाला गोला काला किए हैं तो यहाँ डी लिखेंगे। कहने मतलब ये कि ऊपर उस अक्षर वाले गोले को काला करना ABCD में, और आपको यहाँ केवल उस अल्फ़ाबेट को लिखना है जो आप सही है। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का ए, पाँचवें का जो भी है, तो उसी अल्फ़ाबेट को आपको यहाँ लिखना है। यानी 1 से लेकर के ये पूरा 20 तक आपको इसमें भरना है। ठीक। अच्छा, ये जो ज़िले का कोड, केंद्र का कोड यहाँ जो है वो तो पहले ही जैसे ऊपर है वैसे यहाँ भी प्रिंटेड ही रहेगा। अच्छा, वहाँ जो आप पहला अक्षर दूसरा अक्षर जो आप भरेंगे तो आप ध्यान रखेंगे जो भी आपका कोड, माना कि अगर ई और एम आपका कोड है तो ई और एम इसमें भरेंगे। अब इसमें कोई गोला काला नहीं करना है, यह केवल एक जानकारी के लिए है कि आपको कौन सा प्रश्न पत्र मिला था और किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही आप किए हुए हैं। ठीक है ना। यहाँ आलेखन वाला भाग है तो आलेखन वाले भाग में देखिए प्राविधिक कला, आलेखन ये सब दिया हुआ है। फिर संगीत वादन करते हैं तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ भी हैं। यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर देखिए आपको यहाँ भी करना है और कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर यहाँ भी करना है। और दूसरी बात थी कि ये केंद्र व्यवस्थापक की जो मुहर है वो यहाँ भी लगवाना है। कहने का तात्पर्य है केंद्र व्यवस्थापक की मुहर 2 जगह लगेगा और आपका हस्ताक्षर भी 2 जगह होगा। यहाँ देखिए परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ करना है, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर करना है और ये केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगानी है। उसी तरह से दूसरे वाले भाग में भी आपको वही काम करना है। यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर करवाना है और यहाँ केंद्र व्यवस्थापक का मुहर लगवाना है। ये सब सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। बस इतने सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आपका कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अब आइए इसके जो दूसरे वाले पेज पर जो निर्देश लिखा हुआ है उसको पढ़ लिया जाए कि गोला भरते समय क्या क्या सामान्य निर्देश, इसको देखा जाए। यहाँ लिखा है केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही गोले को गहरे निशान से भरिए। यानी आप काले पेन का ही इस्तेमाल करें तो बढ़िया रहेगा, अगर नहीं तो नीले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि काले पेन का इस्तेमाल करें। और काले पेन में एक मोटी लीड का पेन आता है जो स्पेशल OMR भरने के लिए होता है, तो उस वाले पेन का इस्तेमाल करें तो बढ़िया रहेगा क्योंकि आपका समय बच जाएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न, ठीक है ना, क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले का निशान लगा कर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, यानी कि हर एक प्रश्न के 4 गोले दिए हुए ABCD, उसमें से जो आपका सही है उसको काला करें। इसका कहने का तात्पर्य यही है। तीसरा पॉइंट है OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। जो भी आप भरना है, जैसा कि आपको मैं सावधानी बताया हूँ, उसको आप सही तरीके से आप उसको भरें। ठीक है ना। ओवर राइटिंग कदापि न करें, कभी भी उसकी ओवर राइटिंग न करें। OMR पर वाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसे खुरचें नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी कि कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं कि उसको गलत हो जाएगा तो उसको वाइटनर लगा करके दूसरे वाले को विकल्प को गोला काला कर देते हैं। तो ये अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपका उत्तर जांच नहीं किया जाएगा, यानी गलत मान लेगा कंप्यूटर। या फिर खुरच करके उसको आप दूसरा विकल्प सही करना चाहते हैं तो भी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए उत्तर भरते समय पूरी सावधानी रखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए।
जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। ऊपर जैसा मैं आपको इंगित किया हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये ही सही है। उसी तरह से कहने का तात्पर्य कि पूरा गोला आप काला करें, कहने का तात्पर्य पूरा गोला आप काला करें, तभी वो सही रहेगा। छठवां पॉइंट दे रखा है कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। जो गोला है, गोले को ही आपको काला करना है, अन्य कहीं भी गोला या किसी प्रकार का सिंबल, किसी प्रकार का कोई चिन्ह, कोई निशान आपको नहीं लगाना है। आइए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है कि उत्तर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र के ऊपर अंकित प्रश्न पत्र की संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा है AB या WB या WX, ऐसे जो है ना, इसकी बात हो रही है। तो आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा संबंधित गोले को भरना होगा। जैसा कि अभी मैं ऊपर आपको बताया हूँ कि आपके प्रश्न पत्र क्रमांक के साथ ये एक अल्फ़ाबेट का अक्षर भी रहेगा, ये सीरीज आपको भरना है, ठीक है ना। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है? कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। कहने का तात्पर्य कि कक्ष निरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है कि कक्ष निरीक्षक अपने सामने ये सारा जो चीज़ है भरना है वो बच्चों से भरवाएं, क्योंकि बच्चे अभी गलत कर सकते हैं, इसलिए ऐसा ये निर्देश दिया गया है, ठीक है। 9वां पॉइंट क्या कह रहा है? कतिपय प्रश्न पत्र में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे भी प्रश्न पत्र हो सकते हैं, कई कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं कि जिसमें प्रश्न पत्र का जो सीरीज है, जो कोड है, उसका उल्लेख नहीं रहता है। अगर कोड नहीं है तो उस पहले अक्षर दूसरे अक्षर में जो कोड भरना है उसको आपको नहीं भरना है। तो फिलहाल तो यह सबके लिए नहीं है, 1-8% बच्चों के लिए ऐसा है। तो ज़्यादातर तो 99% बच्चों के लिए तो यही है कि जो ऊपर बताया गया है। तो बच्चों यही सावधानी आपको भरनी है। अगर इसी सावधानी के साथ अगर आप परीक्षा देते हैं तो आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप परीक्षा में बेहतर सफलता प्राप्त करके अपना, अपने माता पिता तथा अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। परीक्षा की अग्रिम ढेर सारी बधाइयाँ। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।